हेलो स्टाफ, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में एक्सरसाइज 4.4 पूरी पढ़ चुके थे, आज से हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे। जैसा कि हमारी प्रश्नावली है 4.5 पर किस पे आधारित है बेटा? हमारी जो प्रश्नावली 4 है ये आधारित है वार्षिक प्रश्न। बेटा किस पे आधारित है हमारी प्रश्नावली? तो ये हमारे प्रश्नावली जो आधारित है ये आधारित है वार्षिक प्रश्न पर आधारित प्रश्नावली है। अर्थात क्या कहती है? वार्षिक प्रश्न द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्न। मतलब वार्षिक का मतलब बेटा ये होता है कि इबारती प्रश्न। बेटा कैसे प्रश्न होता है? इबारती प्रश्न। इसमें क्या होता है? शब्दों में प्रश्न को लिखा जाता है और वहां से क्या करते हैं हम लोग? समीकरण बना के इनको सॉल्व करते हैं। इसीलिए क्या कहता है? वर्ड्स प्रॉब्लम्स। क्या कहता है? वर्ड्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहता है कि जो किस पे रहता है बेटा? वर्ड्स पे आधारित प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी हमारी ये प्रश्नावली है, उन पे हम आज को सवाल देखेंगे। ठीक है ना? जैसे कि हमारा सवाल नंबर पहला है, क्या कहता है? सवाल नंबर पहला है, पहले प्रकार का सवाल है। किस पे आधारित बेटा सवाल है हमारे? तो सवाल हमारे आधारित है संख्याओं तथा भिन्नों पर आधारित प्रश्नावली बेटा हमारी है। किस बेटा हमारे आधारित प्रश्नावली है? तो संख्याओं तथा भिन्नों पर आधारित हमारा पहला प्रकार है। इसमें पहले प्रकार में सवाल नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना कह रहा है? सवाल कह रहा है दो संख्याओं का कितना है? 16 है तथा इनके व्युत्क्रमों का कितना है? 1/3 है। पूछा क्या गया है? कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? यानी दो संख्याओं में कितना कह रहा है? सवाल कह रहा है या दो संख्याओं कितना है? 16 है तथा उनके व्युत्क्रमों में कितना है? 1/3 है। तो संख्या बताइए कि आपकी संख्या क्या होगी। ठीक है ना? हमसे सवाल संख्या कह रहा है बेटा, हमसे सवाल कह रहा है दो संख्या। हम लोग क्या लिखेंगे? माना लिखेंगे माना दो संख्याएं। बेटा क्या लिखेंगे? माना दो संख्याएं कितनी हमारी हैं? ए व बी है। बेटा हम लोग क्या मान लेंगे? माना संख्या कितनी हमारी है? दो संख्याएं ए व बी है। इसीलिए हमारी पहली संख्या क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग कितना? सवाल कह रहा है 16 है। क्या हो जाएगा हमारा? a + b = 16। बेटा मतलब क्या है? सवाल पहली बार क्या कहती है? दो संख्याओं को जो कितना कह रहा है? सवाल कह रहा है 16 है। क्या हो जाएगा हमारा? a + b = 16। ठीक है नहीं? ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण क्या कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/3। व्युत्क्रम कितने होते हैं बेटा? तो व्युत्क्रम बेटा हम लोग बात करेंगे, ध्यान समझने की बात। इस बात करेंगे हम लोग व्युत्क्रम की बात करते हैं अगर किसी संख्या का। ध्यान सुनिएगा, देखिएगा जैसे कोई संख्या हमारी है, ध्यान देना। अगर कोई संख्या हमारी कितने की है? a है। संख्या हमारी कितनी बेटा है? a है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? कोई संख्या अगर हमारी a है बेटा तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/a। कितना बेटा होता है? 1/a। अगर संख्या हमारी a लिखी है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 1/a। यहाँ तक सारी बात क्लियर है कि नहीं? डाउट किसी नहीं है? अगर संख्या हमारी कितनी लिखी है? a लिखी है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका 1/a हो जाएगा। ठीक है ना? इसी बेटा हम यहाँ प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है? हमारी दो संख्याओं में है ना, क्या कहता है? उनके व्युत्क्रमों का योग। अर्थात अगर हम क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन बेटा, हमारी कंडीशन कौन सी है बेटा? ये हमारी कंडीशन है सेकंड। क्या कहता है? उनके व्युत्क्रम। अगर बेटा हम a का व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? ये 1/a। और b का करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? बेटा हो जाएगा हमारा 1/b। कितना दिया गया है? ये कहा गया है 1/3। कितना कहा गया है? उनके व्युत्क्रम कितना है? 1/3। क्या कर देंगे? 1/a + 1/b कितना रहेगा हमारा? 1/3 के बराबर। यहाँ तो सारी बात क्लियर है। आगे हमको समीकरण एक प्राप्त हो बेटा, समीकरण 2 बनाएंगे। देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। क्या लेंगे? a b का लासा। क्या रहेगा? a × 1 क्या रहेगा? b × 1 क्या रहेगा? b × 1 b a × 1 कितना रहेगा? a अपन कितना रहेगा? a × b कितना रहेगा हमारा? ab। कितने इक्वल जाएगा जाएगा हमारा 1/3 के बराबर। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट होता ना? 1/3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो समीकरण हमारे कितना है? क्या लिखोगे? क्योंकि हमारा क्या प्राप्त है? हमको प्राप्त है a + b = 16। इसीलिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा ab = 1/3। यहाँ तक सभी की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना? अब बेटा हम क्या करेंगे? हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना रहेगा? a × b ab और क्या रहेगा? 16 × 48। यहाँ पर सबकी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर नहीं? क्लियर
फिर बेटा क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या हमको पता है, हमें पता है a प्लस बी बराबर 16, इसीलिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो सही जाएगा हमारा b बराबर दिखाया जाए तो हो जाएगा 16 माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा b बराबर 16 माइनस से क्या खाने चाहिए इसको, उसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, है ना बेटा। खाने को कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, क्या लिखेंगे b बराबर 16 माइनस a, कहाँ पर रखेंगे हम इसको उठा के, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। उठिए देखिए मान के पहले हम लोग रख रहे हैं b बराबर 16 माइनस a, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 48 बराबर हमारा कितना रहेगा a, कितना रहेगा देखा है 16 माइनस a, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितना बराबर देखो कि 48 का रहेगा a गुणे 16 का रहेगा 16 a क्या रहेगा माइनस का a स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर बेटा। हम लोग क्या करेंगे पूरे के हिस्सा उठा लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस आएगा क्या रहेगा हमारा प्लस का a स्क्वायर, क्या रहेगा माइनस का 16 है कितना रहेगा प्लस का 48 बराबर कितना रहेगा हमारा 0, कितना रहेगा देखा जाए तो प्लस का 48 बराबर 0 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं मतलब बनाएंगे, यहाँ हम लोग के समीकरण क्या करेंगे, यहाँ बेटा हम लोग समीकरण को हल करेंगे है कि नहीं, क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस 16 कितना लिखा प्लस 48 बराबर का 0 है कि नहीं। अब देखो a स्क्वायर गुणा कितना है, एक असल पर कितना है 48 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कितना रहेगा, a गुणा 48 कितना आता है 48, हम लोग क्या करेंगे 48 का फैक्टर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 48 का फैक्टर करेंगे, कितना लाना है हमको 16 का जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 का जाएगा हमारा 2 के नाम 2 और 2 दूनी 4 है ना, कितना लाना 16 तो 12 और ये 4 क्या रहेगा 2 दूनी और 4 12 और 4 16 सिंपली हो गया ना, क्या जाएगा हमारा 12 प्लस 4 बेटा कितना देगा बोल के हमारा जाएगा 12 प्लस 4, आगे गुणनखंड करने की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्या रहेगा 2 दूनी 4 और 12 चौके 48 12 प्लस 4 16, क्लियर नहीं क्लियर। और वर्गमूल कितना रहेगा माना जाएगा a स्क्वायर क्या रहेगा माइनस का 12 क्या रहेगा माइनस का 4 है प्लस कितना रहेगा 48 बराबर का 0, यहाँ तक बात क्लियर है। पूरे में क्या करना है a का मान कितना चाहिए a माइनस का 12, यहाँ क्या करना है माइनस का क्या चाहिए a माइनस का 12 क्या रहेगा 0 के बराबर। अब पूरे बेटा क्या का मान है, पूरे में का मान है a माइनस 12 कितना चाहिए हमारा a माइनस 4 बचे क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, हमको क्या मिल जाएगा हम लोग कर लेंगे एक बार a माइनस 12 को 0 के बराबर वर्गा कर लेंगे, a माइनस 4 को 0 हमको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ बेटा हमको मिल जाएगा a बराबर 12 बेटा, और हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से a बराबर 4 बेटा। हम लोग क्या मान मिल गए, हमको मिल गया a के 2 मान, कितने कितने मान मिल गए a के 2 मान, कौन कौन मान है a के 2 मान देखा जाए तो एक मान बेटा एक हमारा है a बराबर 12, एक कितना मान देखा है बेटा दूसरा मान बेटा हमारा है a बराबर 4। यहाँ तक सारी बात सबके समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट सिर्फ तो नहीं है, इतना डाउट देखिए फिर से देखना क्या कह रहा है, दो संख्या कितना कह रहा है 16, क्या रहेगा a प्लस b बराबर 16, क्या कह रहा है उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है हमने संख्या का क्या होता है उसका 1/, क्या जाएगा a का 1/a, b कितना जाएगा 1/b, कितना कह रहा सवाल 1/3 कर देंगे, दोनों का के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लिए नहीं। तो क्या हमको पता है a प्लस b बराबर 16 क्या रख देंगे, a प्लस b बराबर 16 क्या जाएगा 16/ab बराबर बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्या मिलेगा हमको मिल गया ab बराबर 48, 3 में क्या पता है a प्लस b बराबर 16 क्या जाएगा हमारा b बराबर 16 माइनस a है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए b का मान कहाँ समीकरण नंबर 2 पुट कर दिए, वहां से हल करके कर लिए a का मान। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है। हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लोग अब लिखेंगे सिंपली क्या लिखेंगे ध्यान लिखेंगे क्या a बराबर 12, क्या लिखेंगे a बराबर 12 कहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 क्या कर देंगे बराबर 12 समीकरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा 12 प्लस b, क्या जाएगा हमारा रहेगा 12 प्लस b बराबर 16, यहाँ से क्लियर नहीं किया वो क्या मिल जाएगा देखा b बराबर 16 माइनस 12 कितना जाएगा b बराबर 4 है कि नहीं। फिर कितना हमको पता है बराबर 4, क्या रखें हम लोग लिखेंगे a बराबर 4 कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर का 1 में, कितना पुट करते हैं हम लोग a बराबर 4 कितना जाएगा तब मिल जाएगा हमको हो जाएगा ये 4 प्लस b बराबर 16, कितना मिल जाएगा हमको b बराबर 16 माइनस 4 कितना दिखा जाता है बेटा b बराबर हमको बेटा मिल जाएगा b बराबर 12, ठीक है ना। ध्यान देना देखो जब हमने क्या रखा a बराबर 12 तो b कितना मिला 4, जब हमने क्या रखा है a बराबर 4 तो b कितना मिला 12, आता हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा ध्यान देना आता हमारे पास कितना रहेंगे 12 कामा 4 कितना रहेगा 12 कामा 4 4 कामा 12 कितना होंगे वह 4 कामा 12
बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? डाउट्स तो नहीं? बताओ डाउट। देखो सवाल हम लोग पहले लगाए a प्लस बी, फिर क्या लगाए व्युत्क्रम प्रयोग किए, सिंपल से हल किए। क्या हमको मिलकर नोट किया तो बेटा हमको यहाँ प्राप्त होकर रखा जाए तो सिंपली क्या मिल गया आपको दिखाया तो a के दो मान मिल गए कितना a बराबर 12 कितना मिल गया a बराबर 4 उठा 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 के समीकरण पर एक में बारी वर्ष के वहां क्या कर लिए बीच में। ठीक है नहीं? एकदम क्लियर है? सब दिखाई दे रहा है? बता दो जल्दी इसका अपन को समझ के इसको विक्रम बेटा हुआ ना पानी होता। ठीक है नहीं? सदैव हर सवाल नहीं करेंगे। आगे बढ़े। देखो अच्छा आगे सब नोट हो गया ना? देखो देखो क्या हमारा कहता है कि दो संख्या को कितना कैसा कर रहा है? दो संख्या कितना है 18 क्या कह रहा है उनके विक्रम कितना कह रहा है 1/4। हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली क्या लिख देंगे माना बेटा क्या लिख देंगे माना संख्याएं। क्या लिखेंगे मान संख्या कितनी है माना संख्याएं कितनी मारी है a व b है। हाँ क्या था इसको पहली संख्या पहली हमारे जाएगी a प्लस बी बराबर 18 है कि नहीं? क्या कर देना है दो संख्याओं को कितना है 18 कितना जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 18। फिर क्या कह रहा है समीकरण हमारा ठीक है ना? फिर क्या कहता है उनके विक्रमों को कितना है 1/4। विक्रम कौन का जाएगा a का विक्रम 1/a और b का विक्रम का जाएगा 1/b कितना जाएगा देखा जाता है ये हो जाएगा हमारा 1/4 के बराबर है कि नहीं? यहाँ हम लोग क्या करेंगे लासा लगेंगे क्या जाएगा a का मल्टीप्लाई 1 से तो a b का मल्टीप्लाई 1 क्या जाएगा सिंपली b और क्या जाएगा a का मल्टीप्लाई b से क्या जाएगा हमारा a b कितना मिल जाएगा बेटा वो क्या तो मिल जाएगा ये 1/4। जहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर सिंपल है। हमको क्या मिलता है बेटा तो b प्लस a अपान a b बराबर 1/4। हमें क्या पता देखो क्या लिखे हम लिखेंगे कि क्या हमें पता है a प्लस b बराबर 18। इसीलिए क्या जाएगा जहाँ b प्लस a वहाँ का रख देंगे वार देंगे 18 का जाएगा 18/ab बराबर 1/4। हम लोग क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a b गुणे कितना जाएगा हमारा हो जाएगा a b क्या जाएगा 18 चौके 72 कितना बेटा हो जाएगा सिंपली हमारा 72 है ना। फिर बेटा यहाँ से एक बात और देखिए क्या लिखेंगे क्योंकि हमें क्या पता है a प्लस b बराबर 18 तो b बिल्कुल कितना जाएगा 18 माइनस a। ठीक है नहीं? हम लोग क्या लिखेंगे b बराबर कितना आता है इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे b बराबर 18 माइनस a कहाँ रख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में बेटा कहाँ कर देंगे रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर है ना। क्या पुट कर देंगे हम b बराबर 18 माइनस a समीकरण नंबर 2 में क्या होगा समीकरण नंबर 2 b को अलग है क्या लिखा है a b को कितना जाएगा हमारा 18 माइनस a कितना बेटा हो जाएगा ये 72 के बराबर है ना। मल्टीप्लाई कर देगा 1 × 18 18 a गुणे माइनस क्या जाएगा माइनस का a स्क्वायर इक्वल कितना मिल जाएगा हमको 72 है कि नहीं? हम बेटा क्या करेंगे 18a और माइनस a स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा बेटा इधर 0 उधर क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस का 18 का जाएगा हमारा माइनस का 18 क्या जाएगा प्लस का 72 है ना। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक एकदम बात क्लियर है। हम लोग क्या देखेंगे अब आगे देखेंगे हल करेंगे ठीक देखो गौर करना कितना हमारा a स्क्वायर गुणांक है एक कितना लिखा है 72 का जाएगा 1 गुणे 72 कितना लाना हमको 18 कितना लाना है 18 है ना। क्या होता है 72 12 6 72 12 6 18 सिंपली क्या जाएगा बेटा हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये a स्क्वायर का जाएगा 12 + 6 कितना जाएगा 12 + 6 क्योंकि आता है 12 + 6 18 12 6 72 एकदम क्लियर नहीं क्लियर सिंपली क्या जाएगा हमारा a स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 12 है कितना जाएगा माइनस का 6a कितना तक बड़ा होते जाएंगे +72। अभी सॉल्व में क्या क्या कामन है यहाँ पे a कामन क्या चाहिए हमारा a - 12 यहाँ कितना कामन है तो माइनस का 6 कामन क्या चाहिए हमारा a - 12। अब सॉल्व पूरे क्या कामन है अब पूरे में कामन है a - का 12 कितना बच जाएगा हमारा a - का 6 है कि नहीं। हम लोग क्या कर लेंगे एक बार कर लेंगे a - 12 को 0 के बराबर और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग a - 6 को 0 के बराबर। हमको क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से हम बेटा एक बार मिल जाएगा a बराबर 12 और क्या मिल जाएगा हमको 1 बराबर 6 अर्थात हम लोग क्या रखते हैं b बराबर 18 माइनस ये समीकरण 2 में पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है बेटा वहाँ से हमको मिल जाता है 1 के 2 मान 1 के मान मिल जाता है हमको 1 के 2 मान प्राप्त होते हैं कितना कितना दिख रहा है तो 1 मिल जाता है a बराबर 12 क्या मिल जाता है हमको a बराबर 6। हम लोग बेटा क्या करेंगे सिंपली रखेंगे क्या रखेंगे समीकरण 1 में क्या रखेंगे फिर से मान लिखेंगे क्या लिखेंगे a बराबर 12 कितना माना है तो a बराबर है
12 का हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर 12 कहाँ लिखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1। देखो कितना समीकरण 1 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 12 प्लस बी बराबर 18, कितना जाएगा बी बराबर 18 माइनस 12, कितना समीकरण बटा जाएगा हमारा 6। हम लोग क्या रखते हैं, a बराबर 18, बी पर कितना हमारा आता है 6, हम लोग फिर क्या रख देंगे a बराबर 6, क्या रखते हैं हम लोग लिखेंगे a बराबर 6, कहाँ पर कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 में, कहाँ पर कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, कितना मिलेगा दिखाया तो ये देखो बेटा हो जाएगा 6 प्लस b बराबर 18, कितना बेटा हो जाएगा b बराबर हमारा 18 माइनस 6, कितना हमारा मिल जाएगा b बराबर 12, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः। देखो 12 कितना है बराबर 6, क्या जाएगा हमारा ये 12 कामा 6, और कितना हो जाएगा 6 पर 12 जन लोगे 6 कामा 12, ठीक है नहीं। अर्थात जो संख्या हमारे कितने रहेंगे, ये तो 12 6 में क्या होंगे हमारे 6 कामा 12, ठीक है नहीं। सबके पास समझ में आ गया, जब क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है। सवाल जल्दी सब क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तेजी से, बताना किसे समझ में आया। यहाँ पे ना 18 चौक 72 का बता, ए बी बराबर 72 है कि नहीं। हमको क्या पता है, ए प्लस बी का कितना हमारा 18 है, विकल्प कितना जाएगा 18 माइनस से उठा के बी के स्थान पर रख दिया, कितना जाएगा हमारा ए गुणे बी के स्थान पर 18 माइनस से क्या जाएगा 72, क्या जाएगा ए गुणे 18 का जाएगा 18, क्या जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, उधर पचहत्तर कर दिए, क्या जाएगा प्लस जाएगा ना जाएगा, किसी याद है एक के दो में कार्य उठा के समीकरण नंबर 1 बारी बस क्या निकाल लेंगे वहाँ से हम लोग बी के बाद, ठीक है दोनों असम में सब क्या गया, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहता है। देखो सवाल नंबर 3 में सवाल कहता है दो संख्याओं a व b का योग कितना है 15। पहली शर्त क्या कहता है, दो संख्याओं a व b क्या सवाल कहता है, a व b का योग कितना सवाल कह रहा है, a व b का योग कितना कह रहा है 15, है ना। समीकरण नंबर बता ठीक है ना। फिर क्या कहता है उनके व्युत्क्रम कितना का सवाल करा, सेकंड में क्या कह रहा है उनके व्युत्क्रम कितना लिखा है 1/a और कितना लिखा है 1/b, कितना कह रहा है योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, कितना कह रहा है 3/10, ठीक है नहीं। रन क्लियर, तो बात क्लियर है। लास्ट सवाल क्या रहेगा b गुणे 1 b, a गुणे 1 a गुणे b क्या रहेगा a b कितना मिलेगा हमको 3/10, क्या लिखोगे क्योंकि क्या पता है हमको a प्लस बी बराबर कितना है 15 है, इसीलिए क्या रहेगा हमारा सवाल रखो कितना रहेगा a प्लस बी बराबर 15/ab, कितना हो जाएगा बताइए 3/10 के बराबर। यहाँ तक सबकी बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट नहीं है। देखो हल करो कितना जाएगा 10 गुणे 15 150, है ना, क्या जाएगा 3 गुणे यहाँ सिंपली ए बी, हम लोग क्या लिख लेंगे ए बी बराबर करते हैं तो 150/3, 3 करना 3 बचे 50 15 ना, कितना नंबर एक होता है 15, क्या मिल जाएगा हमको 50 बराबर ए बी। यहाँ तक बात सबके समझ में आएगी। क्या ना हम लोग लेंगे समीकरण नंबर 2, फिर क्या लिखेंगे क्योंकि क्या पता है a प्लस बी बराबर 15, इसीलिए क्या रहेगा हमारा जाएगा b बराबर 15 माइनस a, कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा b बराबर 15 माइनस a, क्या लिखते हम लिख देंगे b बराबर 15 माइनस a, कहाँ पर कर देंगे हम उठा के समीकरण नंबर 2 में, क्या देंगे इसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या रहेगा हम लोग b बराबर 15 माइनस a रखने कितना रहेगा, देखो कितना लिखा हमारा 50, a कितना रख रहे हम लोग 15 माइनस a, रखो क्या रहेगा 15 माइनस a मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा 50, a गुणे 15 a है कि नहीं, a गुणे माइनस a क्या रहेगा माइनस का स्क्वायर, बेटा सबको उठा लो उधर, क्या रहेगा माइनस का रहेगा तो प्लस का, ये क्या रहेगा माइनस का 15, ये कितना रहेगा प्लस का 50 बराबर का 0, कितना लाना को 15 क्या गुणन लाना है 50 क्या होता है 10 × 5 = 50, अर्थात 10 × 5 = 15, सिंपली क्या बन जाएगा गुणन करेंगे तो हमारा गुणन कहाँ रहेगा 10 प्लस कितना रहेगा 10 + 5 कितना रहेगा प्लस 50 बराबर में 0। तो लोग क्या करेंगे बेटा माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या रहेगा हमारा माइनस का 10 है, क्या रहेगा माइनस प्लस माइनस का 5 पे कितना रहेगा सिंपली 50 बराबर 0। अब सवाल में क्या कामन है, यहाँ पे कामन है a कितना देगा हमारा a - 10, यहाँ क्या कामन है माइनस का 5 क्या देगा हमारा a - 10, बेटा क्या जाएगा 0 के बराबर है क्या नहीं। हम लोग समीकरण क्या कामन लिखेंगे तो हम लोग समीकरण का कामन का a - 10 क्या देगा हमारा a - 5
बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 0 के बराबर। हम लोग क्या कर लेंगे अब एक बार कर लेंगे a माइनस 10 को 0, एक बार क्या कर लेंगे हम लोग a माइनस 5 को 0 के बराबर। हमको क्या मिल जाएगा यहाँ बेटा आपको मिल जाएगा a बराबर 10 और क्या मिल जाएगा हमको a बराबर 5 है ना। पर हम क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा प्लस में क्या मिल जाएगा a बराबर 10 नंबर क्या मिल जाएगा हमको a बराबर 5। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कहाँ डाउट एक सवाल क्लियर है पूरा है क्या नहीं, बताना डाउट बेटा हमको क्या मिलेगा दिखाया तो समीकरण के आधार का योग 15 के बराबर है, अपान कितना है 3 बटे 10 के बराबर है। सिंपल समीकरण को हल किए, एक रंजक कितना दिया 15 रखे, सिंपल समीकरण को हल किए 3 बटे क्या हुआ 50 हो गया है क्या नहीं, क्या होगा मिल गया a b बराबर 50, b का मान घटा रखे समीकरण नंबर 2 पुट कर दिए, वहां क्या निकाल लिया हम लोग a के मान ज्ञात कर लिए। यहाँ सबके बाद क्लियर नहीं क्लियर पूरा पूरा। अब बेटा हमको जब a के मान मिल जाता तो हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग b के मान लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं b बराबर, क्या लिखते हैं b कितना लिखेंगे a बराबर कितना आपको मिला बराबर क्या है बेटा हमको मिल गया बराबर 10 और 5, ये क्या लिखेंगे a बराबर 10 कहाँ रखेंगे समीकरण बेटा a रखो कितना जाएगा तो बेटा हो जाएगा हमारा ये 10 प्लस b बराबर 15। हमको बेटा क्या मिल जाएगा हमको क्या तो b बराबर 15 माइनस का 10 कितना जाएगा हो क्या तो b में कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से 5 है क्या नहीं। फिर हमारा कितना है बेटा 5 में क्या लिखेंगे a बराबर 5 कहाँ पुट कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे समीकरण बेटा 1 में रख देंगे। फिर से हमें क्या मिल जाएगा दिखाया तो 5 प्लस b बराबर 15 कितना है बेटा b बराबर क्या तो 15 माइनस 5 क्या मिल जाएगा हमको दिखाया तो हमको मिल जाएगा b बराबर 10। ठीक है ना बेटा हमको क्या मिल गया 2 मान मिल गए, कितना मिल गया 2 मान है ना, बारी बार मान लिखे क्या मिल गया 2 मान। अतः क्या हो जाएगा बात करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे था देखना 10 पे कितना है 5 का लिख देंगे 10 का मान 5 तथा तथा कितना रखा है 5 कितना मिलेगा 10 का लिख देंगे 5 का मान 10 टका लिख देंगे 5 का मान कितना लिख देंगे 5 का मान 10 कितना बेटा होंगे हमारे 5 का मान 10। ठीक है हमारे ए मान कितना रहेगा ये 10 का मान 5 लिखेंगे क्या लिखेंगे 5 का मान 10 होगा। ठीक है ना एकदम बात क्लियर है, बताना जुड़ा हो तो सेम सवाल एक सवाल यहाँ हमको मांगा भी नहीं पड़ा, सवाल स्वयं क्या रखा है स्वयं से लगा दिया है कि नहीं, कोई बात को दिक्कत होता ना सब सही नहीं, वर्गखंड में कोई दिक्कत 10 × 5 = 50 और 10 + 5 = 15 है कि नहीं, क्लियर है। यहाँ से डाउट नहीं सीखो जल्दी से आप नोट कर दीजिए समझ हो गया। आगे देखो एक सवाल क्या कहता है सवाल नंबर 4 तक देखेंगे बेटा तो सवाल खोलो क्या कहता है, सवाल कहता है गौर करो तुम गौर करेंगे तो क्या कहता है सवाल लिखा है दो संख्याओं का आंसर कितना कर रहा है 5 टका क्या करता तथा उनके वितरण का आंसर कितना कर रहा है 1/10। हम लोग क्या कर रहा है दो संख्याओं का आंसर कितना सवाल कर रहा है 5 टका करता तथा उनके वितरण का आंसर कितना कर रहा है 1/10। क्या ज्ञात करना हमको संख्याएं ज्ञात करना, हम लोग क्या लिखेंगे माना बेटा क्या मान लेंगे माना दो संख्या, क्या मान लेंगे माना दो संख्या कितनी मानेंगे a व b, हम लोग क्या मान लेंगे माना दो संख्या कितनी मानी है a व b। बेटा जहाँ पे जब उनका दिखा देंगे जहाँ पे वर्क करना जहाँ पे कह देंगे जहाँ पे a क्या माना है b से बड़ा, बेटा क्या माना a है b से बड़ा है ना, तभी तो हम लोग क्या करेंगे तब पहले शर्त के अनुसार क्या करता है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 5 में क्या करेंगे a माइनस b कितना बटा देखा जाए तो हमारा ये 5 के बराबर क्या देखा जाए तो a माइनस b कितना जाएगा 5 के बराबर। सवाल क्या कहता है दो संख्याओं का अंतर क्या कर देंगे हम लोग a माइनस b कितना जाएगा हमारा 5 के बराबर। आगे जो क्या कहता है अगला कहता है तथा उनके वितरणों का अंतर कितना कर रहा है 1/10। हम लोग क्या कर देंगे इनके वितरण देने के क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे अंतर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 1/10 के बराबर। ठीक है देखो बेटा जब भी व्युत्क्रम में अंतर लेते हैं तो उल्टा लेंगे, क्या लेते हैं हम लोग व्युत्क्रम में अंतर उल्टा लेते क्या लेते हैं सवाल हम लोग उल्टा हल करते हैं। ठीक है ना क्योंकि क्या होता है जब बेटा ऊपर मान बड़ा होता है जब 1/, व्युत्क्रम करते बेटा क्या होता है उसका मान छोटा हो जाता है। ठीक है ना अब बेटा अंतर कितना जाएगा हमारा लास्ट वाला कितना जाएगा a × 1 क्या जाएगा a, b × 1 कितना जाएगा b, क्या समझ में जाएगा हमारा a b कितना जाएगा हमारा बेटा हो जाएगा हमारा 1/10 के बराबर। यहाँ तो सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर है इस समीकरण का मान बना लेंगे फर्स्ट। ठीक है हम लोग क्या लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या पता है a माइनस b बराबर 5, इसीलिए क्या लिख देंगे 5 का हमारा 5/ab बराबर 1/10 है ना। बड़ा क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा 10 × 5 = 50 क्या रहेगा हमारा a × b
ए बी, यहाँ तक बात हम क्लियर है, डाउट नहीं शुरू है ना। फिर हम लोग क्या पढ़ता है, फिर क्या लिखेंगे, फिर में क्या पढ़ता है a माइनस बी बराबर 5 है ना। इसमें क्या रहेगा हमारा, मिल जाएगा हमको a बराबर 5 प्लस b है ना। हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 है ना। क्या लिखना लिख देंगे a बराबर 5 प्लस b, बेटा कहाँ पर कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में, बेटा कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, रखने पर क्या लोगे रखने पर है ना। रखिए तो कितना है बेटा, क्या रखने लग रहे हैं a बराबर 5 प्लस b, क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये 50, कितना जाएगा हमारा a रख रहे हैं इस स्थान पर किस को रख रहे हैं एक स्थान पर, क्या जाएगा 5 प्लस b इंटू b, क्लियर है क्लियर। हल तो बेटा कितना जाएगा हमारा 50 b गुणी 5 5b और b इंटू b 20 स्क्वायर, बेटा क्या करेंगे हम 50 और 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा जाएगा हमारा 0, क्या मिल जाएगा घात घटते का मतलब क्या रहेगा 20 का प्लस 5 भी क्या जाएगा हमारा माइनस का 50 है ना। अब बेटा कितना लाना हमको लाना है 50 लाना है, क्या होता है पता पड़ा 10 बचे 50, और देखो क्या करेंगे हम लोग 10 से 5 जाए कितना आएगा सिंपली 5 आएगा नहीं आ रहा है, हमारा 10 बचे 50, उससे 5 क्या तो 5 है ना। सवाल हमारे क्या बेटा बन जाएगा, हो जाएगा 20 स्क्वायर क्या जाएगा हमारा 10 माइनस 5 बी, कितना बेटा हो जाएगा माइनस का 50 है ना। बेटा साल में कितना जाएगा 20 स्क्वायर क्या जाएगा हमारा प्लस का 10 बी क्या जाएगा माइनस का 5 बी क्या जाएगा माइनस का 50, क्लियर है क्लियर। देखो यहाँ बेटा क्या का मान है b का मान कितना होता है हमारा b प्लस 10, यहाँ बेटा क्या का मान दिख रहा है तो यहाँ का मान है माइनस क्या होता है हमारा b प्लस 10। अब सवाल में क्या बेटा का मान पूरे सवाल में का मान है b प्लस 10, कितना हो जाएगा हमारा b माइनस 5 बच जाएगा, है क्या नहीं। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग बेटा कर लेंगे एक बार b प्लस 10 को 0 के बराबर, एक बार क्या कर लेंगे हम लोग b माइनस 5 को 0 के बराबर, बेटा हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा b बराबर माइनस का 10, बेटा हमको क्या मिल जाएगा, बेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा b बराबर 5। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। बेटा हमको क्या मान मिल गए b के 2 मान मिल गए, कितने कितने मिल के दिखाया तो बेटा एक मान हमको मिल गया b बराबर माइनस का से क्या मिल गया हमको दिखाया था, दूसरा मान मिल गया हमको b बराबर 5। यहाँ तक एकदम बात सभी क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखो बड़े बेटे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कितना मान है b बराबर, क्या लिखेंगे b बराबर माइनस का कितना है 10, कितना आया पर हम लिख रहे हैं हमारा आया है b बराबर माइनस, क्या लिखेंगे b बराबर माइनस 10, बेटा कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको बेटा कहाँ पर कर देंगे समीकरण नंबर 1, कितना रखेंगे b बराबर माइनस 10, क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा जाएगा a क्या जाएगा माइनस, जो क्या लिखा था a लिखा है और क्या सामने लिखा सामने लिखा है माइनस है ना, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे a माइनस कितना है हम लिखेंगे माइनस का बेटा क्या रहेगा हमारा बराबर का 5 का रहेगा माइनस माइनस प्लस का 10 क्या बेटा हो जाएगा ये 5 के बराबर, उधर भी क्या रहेगा लिखेंगे उधर रहेगा तो हो जाएगा माइनस का रहेगा हमारा ये 5 माइनस 10, कितना रहेगा लिखेंगे हो जाएगा 5 माइनस 10, अगर बेटा 5 रहेगा कितना रहेगा मतलब क्या मिल जाएगा हमको a बराबर हमको मिल जाएगा बेटा माइनस का 5। अगला बड़ा मान कितना मान हमारा, अगला मान हमारा है b बराबर, हम लोग क्या लिखेंगे b बराबर 5, बेटा कहाँ पर कर देंगे इसको समीकरण बेटा a रखो कितना का बिल्कुल b बराबर 5 क्या देगा हमारा a माइनस 5 कितना रहेगा 5 के बराबर, 5 नंबर का बेटा हो जाएगा हमारा ये 5 प्लस 5 कितना मिल जाएगा बराबर करेंगे a बराबर 10, कितना बेटा हो जाएगा a बराबर 10, क्या बेटा मान लेंगे हमको लिखकर बोल देंगे क्या लिखेंगे अतः मान माने क्या जाएंगे दिखा जाए तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 10 कामा माइनस 5, तो कितना बेटा हो जाएगा हमारा कितना जाएगा 5 कामा 10, कितना बेटा जाएगा हमारा हो जाएगा 5 कामा 10, बेटा मान कितना जाएंगे एक हो जाएगा माइनस 5 कामा कितना हो जाएगा मान हो जाएगा हमारा 5 कामा 10, ठीक है नहीं। इतनी बात सबके सब क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट सी तो नहीं है गड़बड़ बताना, ठीक है नहीं एकदम सही सही नहीं माना देखो बेटा जो b का मान है कोई दिक्कत नहीं, मान हमको a और b का रखना है सिंपली लिख दिए, ठीक है ना। जब हल करेंगे जो बड़ा मान उसको घटाएंगे नहीं घटाएंगे, जब क्लियर सबके समान है बताना कोई डाउट। तो इसका कहती है अंतर, अंतर के कितना की 5 के बराबर क्या करती है व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का अंतर उल्टा करते हैं, ठीक है नहीं। हम लोग उल्टा कटा गया कितना कौन आ जाएगा 1/10 के बराबर, हमको a माइनस b बराबर 5 पता है 5 रखे हल किए, अच्छा समीकरण क्या हम लोग हल की भाषा निकाल लिए हम लोग b का मान b का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में क्या मान निकाल लिए a का मान, इस अनुसार क्या आते हैं बेटा हमारा इस अनुसार हमारे दिए गए समीकरण के दिए गए प्रश्न के आंसर जाएंगे, ठीक है सबके इतना डाउट तो नहीं होता ना, डाउट तो दिखाई सबको दे रहे हैं आगे बढ़े।
देखो बेटा अगला प्रश्न देखेंगे। तो सवाल कहता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना कर रहा है 17/4 तो संख्या ज्ञात। सवाल क्या कहता है, सवाल हमारा कहता है एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग कितना कर रहा है 17/4। क्या कहना सवाल कर रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखना हम लोग क्या लिखते हैं, अगर लिखते हैं माना, बेटा क्या लिखते हैं माना लिखते हैं माना हमारी संख्या कितनी है ना, मान लेते हैं हमारी संख्या ए है। मान संख्या हमारी क्या बेटा है संख्या का मान लेते हैं ए है। शर्त हमारी क्या कहती है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या हमारी कितनी है ए, इसका व्युत्क्रम बेटा कितना हो जाएगा 1/, के दोनों को कितना कर रहा है बेटा, दोनों का कितना बेटा हमारा है 17/4। हर बेटा कितना हो जाएगा प्लस करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर कितना जाएगा हमारा 1/a बेटा कितना हो जाएगा हमारा 17/4। हम लोग क्या कर लेंगे बेटा यहाँ से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाएगा तो ए गुणे 4 क्या जाएगा हमारा 4a स्क्वायर क्या जाएगा 4 इंटू 1 4 कितना जाएगा 17 इंटू ए क्या बेटा मिल जाएगा हमको 17a है ना बेटा। हम लोग 17 के क्या करेंगे इधर करेंगे, हमारा सवाल क्या जाएगा करेंगे जाएगा 4a स्क्वायर क्या जाएगा माइनस का 17a बेटा क्या मिल जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पे सबके समझ में आया कि नहीं आया बेटा। क्या जाएगा हमारा ए स्क्वायर कितना मान है 4 गुणा कितना है 4 तो कितना हमारा 4 गुणे 4 4 चौके 16 कितना आना है 17 ना 16 एकदम 16 1 17 एकदम सही। हमारा सवाल क्या बन जाएगा हमारा हो जाएगा ये 4 स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 16 प्लस 1 है ना, क्या हो जाएगा प्लस में 4 बराबर 0 16 1 17 16 का नाम 4 गुणे 4 16 एकदम सही कि नहीं सही है बेटा। हर वो कितना जाएगा हमारा 4 स्क्वायर का जाएगा माइनस का 16 कितना जाएगा माइनस का ए और कितना प्लस का 4 बराबर 0 बेटा। हम लोग कितना जाएगा पूरे में क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पूरे में कॉमन है 4 क्या जाएगा हमारा a माइनस 4 बेटा। यहाँ क्या कॉमन है माइनस का 1 कितना बेटा बन जाएगा हमारा a माइनस का 4 बेटा क्या जाएगा बराबर में 0। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं है देखो समीकरण में क्या कॉमन है, अब समीकरण का कॉमन है a माइनस 4 है ना। अपने क्या बचेगा हमें मिल जाएगा 4a माइनस 1 क्या बता जाएगा 0 के बराबर। हम लोग क्या कर लेंगे एक बार a माइनस 4 कर लेंगे 0 के बराबर, एक बार क्या कर लेंगे हम हाफ कर लेंगे 4a माइनस 1 कर लेंगे 0 के बराबर। बेटा यहाँ हमको क्या मिल जाएगा बेटा हमें यहाँ मिल जाएगा a बराबर 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा वर्क करेंगे यहाँ से हमको मिल जाएगा 4a बराबर 1 कितना जाएगा और मिलेगा तो बेटा हमारा हो जाएगा a बराबर 1/4 बेटा कितना जाएगा वर्क करेंगे हमारा मिल जाएगा यहाँ से क्या देख हमारा a बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 ठीक है ना बेटा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो हमारा प्रश्न दिया गया सिंपली हमारा सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। देखिए फिर देखिए क्या कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम में संख्या कितने लिखी a व्युत्क्रम कितना तक हमारा 1/a कितना हो जाएगा 17/4 का जाएगा a गुणे a कितना जाएगा a स्क्वायर क्या जाएगा प्लस में 1 क्या बचेगा बटे में a क्या जाएगा 17/4 के बराबर। हमने क्या किया बेटा 4 का मल्टीप्लाई क्या जाएगा 4 गुणे a स्क्वायर प्लस 4 का नाम 4 का जाएगा a 17 है इधर पर छाटा है क्या जाएगा माइनस 17 है क्या होगा 4 चौके 16 कितना बना 17 16 का नाम 16 और 16 1 17 है ना, सिंपली सही कैसे सही। हम बेटे क्या किया a का मल्टीप्लाई किया सिंपली कॉमन किया सिंपली चेक से मिलती हम लोग ने हल कर लिया बेटा। इस प्रकार का क्या हमने मान प्राप्त होती है कौन कौन से a बराबर 4 कितना मिल गया हमको a बराबर 1/4 है क्या नहीं, सब बात समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं बना डाउट तो क्लियर है। आगे बढ़े देखो बेटा हमारा अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना कह रहा है 45 है। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या कहता है सवाल कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होता है 45 है। हम बेटा क्या मान लेंगे लिखा निकाल के माना दो प्राकृतिक संख्याएं देखते मान लेंगे माना दो प्राकृतिक संख्याएं कितने मान लेते हैं a व b है जहाँ बेटा क्या हमारा है a ग्रेटर देन b बेटा हमारा क्या है a ग्रेटर देन b है ना। साथ नंबर पहली क्या कहती है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या कहती है वर्गों का अंतर मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर क्या कहती है मान b स्क्वायर कितना है कह रहा है हमारा है बेटा 45 कितना सवाल कर रहा है वर्गों का अंतर कितना बराबर कर रहा है 45 हमारे क्या बन जाएगी हमारी ये
शर्त नंबर 1 है क्या नहीं। फिर शर्त दूसरी शर्त क्या कहती हमारी है, छोटी संख्या का वर्ग। संख्या छोटी कौन हमारी है, बी है। बेटा क्या कहती है, बी का वर्ग क्या कहती है, बड़ी संख्या के 4 गुने। संख्या बड़ी हमारी कौन है, क्या कहती है, क्या सवाल करती है हमारी है, छोटी संख्या हमारी कितनी को मान रखे कि छोटी संख्या हमारी कितनी छोटी संख्या देखेंगे। हमारे छोटी संख्या क्या हमारी है, बी। हमने क्या दिखाया है, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। ए क्या है, बी से बड़ा क्या हमारा हो जाएगा। संख्या छोटी हमारी कौन हो जाएगी, बी, और बड़ी संख्या हमारी कौन हो जाएगी, ए। क्या सवाल कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग अर्थात किसका वर्ग है हमारा, बी का वर्ग। क्या करता है, बड़ी संख्या से 4 गुना। हम लोग क्या करेंगे, संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा क्या बन जाएगा हमारे टेंशन नंबर 2। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 20 स्क्वायर का कहाँ पुट करते हैं, समीकरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे, 20 स्क्वायर बराबर 4a। क्या लिख देंगे, 20 स्क्वायर बराबर 4a कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ कर दी, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। यहाँ तक बात सबके क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, 20 का मान कितना दिया गया है, और इसको हम कहाँ उठा कर करते हैं, समीकरण नंबर 1 में। कितना होगा समीकरण हमारा 1 बन जाएगा, हमारा हो जाएगा ये ए स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस का 4 है। बेटा कितना रहेगा, 45 के बराबर, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 45 क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर का रहेगा माइनस का 4 कर जाएगा हमारा, माइनस का 45 बराबर में 0। यहाँ तक सबसे बात समझ में आया कि किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट होगा कितना रहता है 4, है ना। कितना रहेगा 45, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट नहीं है। हम बेटा क्या लाना है, फैक्टर क्या रहेगा हमारा, कितना रखा है 45, क्या लाना है हमको 4, है ना। बेटा फैक्टर हमारा 45 कितना लाना है हमको 4, है ना। ऐसे सिंपली करके क्या होता है 9 बचे 45, क्या होता है 9 बचे 45, और 9 से 5 जाए कितना सिंपली रहता है 4। हम लोग कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या लिख देंगे 9 माइनस 2, क्या लिख देंगे हम लोग 9 माइनस 5, है ना। 9 5 क्या करता होता है 4, 9 5 क्या 45, है ना। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं, डाउट तो नहीं करना। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई को क्या मल्टीप्लाई करता है 9 क्या रहेगा माइनस का माइनस प्लस का रहेगा 5 पे। बेटा कितना रहेगा माइनस का 45 बराबर 0, है ना। अब सब लोग क्या करना है, यहाँ देखेंगे तो हमारा कॉमन है ए, इसे क्या लिखना चाहिए ए माइनस 9, है ना। मतलब कितना कॉमन है प्लस का 5, क्या हमारा बन जाएगा ए माइनस 9, क्या हमारा ये 0 के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट का नहीं, उसी को डाउट नो डाउट आगे बढ़े। अब लोग सॉल्व पूरा काम कॉमन है, ए माइनस 9 कॉमन है कि नहीं। बेटा कितना हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा ए प्लस 5। बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 0 के बराबर है कि नहीं। बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार कर लेंगे ए माइनस 9 को 0 के बराबर, एक बार क्या कर लेंगे हम लोग ए प्लस 5 को 0 के बराबर, है ना। यहाँ तक तो बात क्लियर है। बेटा अगर हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे ए प्लस 5 को 0 के बराबर, बेटा हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से ए बराबर 9, है कि नहीं। बेटा यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, हम करेंगे ए बराबर माइनस का 5। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं था, कोई डाउट तो नहीं रखते। बेटा एक बात हम देखें, क्या देखेंगे बेटा, हमारे सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है प्राकृतिक संख्या। बेटा क्या कह रहा है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जैसे क्या होती है अपना संख्या हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए लोग क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर क्या है -5। ये क्या बेटा हो जाएगा हमारा मान्य नहीं है। क्या है हमारा ये मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं बेटा है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है सदैव धनात्मक होती है, कभी बेटा क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। इतनी बात हमें क्लियर है। बेटा हम लोग क्या रखेंगे, अब मान रखेंगे ए बराबर 9, कहाँ पर करेंगे समीकरण नंबर, जहाँ 1 मिनट बेटा जहाँ 2 मिनट, हम लोग क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे ए बराबर 9। बेटा कहाँ पर करते हैं समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखेंगे ए बराबर 9 कहाँ पर करें समीकरण नंबर 2 में। क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या बेटा रखने हम लोग रहे हैं ए बराबर 9, कितना हो जाएगा समीकरण बेटा हमारा हो जाएगा 20 स्क्वायर कितना रहेगा बेटा हमारा हो जाएगा ए का मान कितना रख रहे हैं हम लोग रख रहे हैं ए का मान 9 का जाएगा 4 × 9, है ना। क्या बेटा हो जाएगा हमारा 20 का बराबर 4 9 जा 36। बेटा क्या रहेगा हमारा बी बराबर √36। बेटा क्या मिल जाएगा बी बराबर 6। बेटा क्या मिल जाएगा मिल जाएगा +6। बेटा हमारी संख्या क्या देंगे देंगे अतः संख्या हमारी कितने बेटा हो गए 9 कामा कितना हमारे 9,6 होंगे। बेटा क्या संख्या हमारी होंगी 9,6 होंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार सवाल देखेंगे चेक करेंगे, देखो क्या लिखा सवाल दे रखा है, कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों अंदर कितना कह रहा है 45। हम लोग संख्या कितनी मान ली है
ए बार बी बेटा क्या है ना हमारा ए क्या है बेटा हमारा बी से बड़ा है कि नहीं। तो आइए शर्त के अनुसार हमने ये समीकरण दिखा दिया। फिर क्या कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है हमारी बी का वर्ग क्या कर रहा है बड़ी संख्या से 4 गुना बेटा 4 गुना बराबर दिखा दिया बेटा। समीकरण जो 20 स्क्वायर बराबर 4 है कहाँ ठाक पर कर दिया समीकरण बेटा हमने एक में रख दिए भंटा में क्या याद कर लिए बेटा वहाँ हमारे करके एक का मान निकाल लिए बेटा। वहाँ से हमको क्या मान मिल गया हमको से एक के दो मान मिले कौन कौन मिल गया है ए बराबर क्या मिल गया हमको ए बराबर -5 ए बराबर -5 मान नहीं है। क्यों मान नहीं है तो संख्या हमारा क्या कहता है प्राकृतिक संख्या और तब प्राकृतिक संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर क्या होगा हमारा ये मान नहीं। हम क्या समीकरण रखेंगे ए बराबर 9 यहाँ पर करते समीकरण हम लोग रख देंगे 2 में हमें क्या रहेगा 4 9 जा 36 करोड़ कितना बटा होता है 6 इसलिए हमारा मान क्या हो जाएगा बी बराबर 6। हमारे समीकरण क्या हो जाएगा गौर करेंगे हमें मिल जाएगा अतः हमारे मान क्या देंगे 9 गामा 6 ठीक है नहीं एकदम सब क्लियर है बताना फिर डाउट हो तो आगे बढ़ेंगे अगला समीकरण लिखेंगे प्रकार से करेंगे। समीकरण का लगा है बेटा अगला जो हमारा टाइप बेटा है भिन्न घटाएं। कौन सा वाला हमारा है बताए भाई भिन्न घटाएं बेटा। इस सवाल को आप लोग बार अभ्यास करेंगे नहीं बेटा भिन्न घटाएं सवाल हम लोग कल देखेंगे इनको हम कल कराएंगे। तब तक के आप सभी से जय हिंद जय भारत।